टॉपिक रहेगा आज क्रिया। आज हम हिंदी विषय में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जानते हैं पहले क्रिया की क्रिया क्रिया का मूल रूप। क्रिया मतलब क्या? सबसे पहले क्रिया पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हिंदी भाषा में वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता, कर्म और उसके बाद आवश्यकता होती है वो है क्रिया की। तो आज हम क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया जिन शब्दों से हमें अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बात क्रिया की परिभाषा की, क्रिया कहते किसे हैं। आइए अब जानते हैं क्रिया में होता है धातु का। क्रिया का धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। शब्द लिख, इसमें हम ना जोड़ के लिखना, खाना, हंसना, जाना, यह सब क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब क्रिया के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। बारे में क्रिया कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते। दो भेद कौन कौन सा? तो है यानी वाली और स यानी सहित, स उपसर्ग कर्म के साथ वाली। ये प्रकार की कर्म के आधार पर भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया का मूल रूप से अर्थ होता है कर्ता छोड़कर कर्म पे पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है।
अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। मैं कुछ उदाहरण दिख रहा हूं, उनके आधार पर हम देखते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। पहला उदाहरण लिखा मैंने, गीता बोल रही है। गीता फूल तोड़ रही है। दूसरा उदाहरण, छोटे छोटे बात पर रोते हैं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, विधायक जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। चौथा उदाहरण हम लेते हैं, उड़ते हैं। क्रिया के हो सकता है ये सारे के सारे उदाहरण सकर्मक क्रिया के हो सकता है इनमें से हो और कुछ कि कौन सा उदाहरण अकर्मक क्रिया का है, कौन सा उदाहरण सकर्मक क्रिया का है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिया से लगा के हम प्रश्न करते हैं। क्रिया से क्या लगा के हम क्रिया से प्रश्न करते हैं। निश्चित रूप से हम क्या लगा के जब प्रश्न किसकी होगी, कर्म की। कर्म यानी हमारा उत्तर आ रहा है। तो इनमें देखते हैं, गीता फूल तोड़ रही है। क्रिया शब्द क्या है ना, सही है। तो हम क्या तोड़ रही है, फूल। हमें क्या तोड़ा है, क्रिया हुई सकर्मक। अगला उदाहरण हम देखते हैं, छोटे बात पर रोते हैं। इसमें क्रिया शब्द क्या है, इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चे इसमें। तो जब हमें कर्ता की प्राप्ति होगी तो वो क्रिया हो ही नहीं सकती। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। मोहन विद्यालय जाता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मोहन विद्यालय जाता है, इसको सकर्मक का उदाहरण समझ लेते हैं। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। मोहन जाता है, क्या क्या जाता है, क्या से कोई उत्तर निकल रहा है, कहाँ का हम क्रिया में उत्तर निकाल के प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ द्विक कर्म क्रिया में हम किसे लगा के प्रयोग कर सकते हैं जिससे कर्म की प्राप्ति हो सकती है। किसे से तो इसका नहीं निकल पाता। तो कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक। कौन कर रहा है, पक्षी। तो पक्षी कर्ता, तो कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक। ये थी हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी मैं आपको शिक्षा से संबंधित ऐसे वीडियो बना के देता रहूं। जय श्री राम।